हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर, उसकी एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको इवेलुएट करके इनका फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, -30 डिवाइड बाई 10। -30 को 10 से डिवाइड करना है। तो इसमें आप दो मेथड से कर सकते हो इन सभी क्वेश्चंस को। एक तो डायरेक्ट मेथड है भाई, ठीक है। डायरेक्ट 30 को आप इसका साइन बाद में देखो, माइनस जिसमें भी माइनस प्लस लगा है इनको बाद में देखना है। ठीक है, इसको हम साइन कन्वर्जन, जो इसका हमने बेसिक पार्ट किया हुआ है कि प्लस की प्लस से भाई मल्टीप्लाई की जाए तो क्या होता है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या होता है, वो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक बार वीडियो देख लेंगे तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें 30 को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, साइन बाद में देखना है, 30 को 10 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो पीछे लिखा जाता है उसका टेबल आगे वाले इस तक पढ़ना है हमें। तो 10 का टेबल वहां तक पढ़ना है 30 तक। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो हमें यहां से डायरेक्ट पता चल जाएगा भाई कि हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। अब एक माइनस का है एक प्लस का। अब अगर एक माइनस का है तो ये हमारा माइनस का ही मिलेगा हमें। ठीक है, वापस माइनस का ही मिलेगा। आप इसका दूसरा मेथड देखना चाहो तो उसको कैसे कर सकते हैं वो देखो। उसमें ये भाई -30 और डिवाइड करना है 10 से, डिवाइड बाय 10। तो इसमें क्या करना होता है, ये आगे का नंबर -30 तो सेम डिवाइड की जगह हम कर देंगे मल्टीप्लाई। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो जो ये पीछे नंबर लिखा है डिवाइड के बाद, इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से इसके नीचे न्यूमिरेटर में 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 मानने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई, ये 10 ही रखा जाएगा तब भी। तो अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। 1 ऊपर 10 नीचे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये तो 1 बाय 1 हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो 1 बाय 1 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अब नीचे सब कुछ कैंसिल हो चुका, 1 आ गया। ऊपर वाले की अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो -3 की +3 से होगी मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा -3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब 50 को डिवाइड करना है 5 से, साइन बाद में लगाएंगे। 50 को 5 से, तो 5 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा भाई 5 10 जा 50 होता है। तो 10 पे जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें एक माइनस है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर इसको दूसरे इस मेथड से करना चाहें तो 50 डिवाइड बाय -5। अब 50 डिवाइड से आगे वाला तो सेम ही रखना है, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के साइन को आपको ऊपर ही छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ साइन ऊपर ही रखना है, 5 को नीचे लाना है, 1 को ऊपर। माइनस के साइन को ऊपर क्यों छुड़वा दिया, ये देखो। अब इसमें आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, और मैंने क्या बताया, माइनस के साइन को ऊपर ही छोड़ देना है आपको। ठीक है, अब इस ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो प्लस के 10 की माइनस के 1 से करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, तो अलग अलग निशान वाले की जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का ही आंसर आता है, और 10 1 जा 10 आएगा माइनस का। अब इसमें देखो, आप साइन को मैंने ऊपर छुड़वाया है, अगर आप साइन को नीचे भी लेके आते तो भी आप इसको कैसे लिखते, 50 डिवाइड बाय -5 है। अब यहाँ 50 का तो 50 ले रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर डिवाइड का क्या बनाते हैं आप, मल्टीप्लाई। अब इसका रेसिप्रोकल करते तो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाता, और आप अगर -5 को नीचे लेके आते तो भी ये नेक्स्ट स्टेप में जो भाई डिनोमिनेटर में माइनस होता है ये ऊपर ही ट्रांसफर हो जाता है। अब इससे आप नेक्स्ट स्टेप जो लिखते 50 इंटू ये माइनस ऊपर ही भेजना पड़ता है आपको वापस से। ठीक है, डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर के पास ही चला जाता है। अब भी ये कैंसिल होके 5 10 जा 50, और 10 की 1 से करोगे माइनस के से तो -10 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा मेथड है। इनको क्वेश्चन को सबको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, आप इस मेथड से करो डायरेक्ट, इससे भी आपको फुल मार्क्स ही अचीव होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। -c में दिया है -36 को डिवाइड करना है -9 से। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस की माइनस से डिवाइड होगी तब भी प्लस का ही आता है, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तब भी प्लस का ही आएगा। अगर एक साइन है दोनों में से, चाहे अगले वाला माइनस का हो चाहे पीछे वाला, सिर्फ सिंगल माइनस मिल रहा है। जैसे इसमें आगे वाला माइनस था, इसमें पीछे वाला, तो एक ही निशान है भाई इस क्वेश्चन में माइनस का। आगे वाले के पास नहीं है माइनस, इसमें पीछे वाले के पास नहीं है, तो माइनस का ही लगाना है आपको।
और अगर दोनों माइनस के हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 9 का टेबल 36 तक पढ़ोगे तो 4 पे चला जाएगा, और माइनस दोनों है तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर सोल्व करना चाहो, ये तो फर्स्ट के लिए, ये वाला जो किया है सेकंड मेथड, ये सेकंड के लिए। अब थर्ड का देखो, -36 दिया हुआ है और डिवाइड बाय -9 है। ठीक है, तो माइनस डिवाइड के आगे वाले के तो भाई कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तो ऐसे का ऐसा। डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस साइन यहीं रहेगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। अब माइनस के 4 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे। इसमें देखो माइनस का 49 और ये भी 49, तो 49 का टेबल 49 तक पढ़ोगे। ठीक है, 49 कहाँ आएगा इसके में, 49 के टेबल में तो 1 पे ही आएगा, तो ये कहाँ से आएगा 1 पे, और एक माइनस का है तो माइनस का 1 लग जाएगा। इसको अगर आप इसके सेकंड मेथड से करो तो माइनस का 49 और डिवाइड बाय 49, तो -49 डिवाइड के आगे, ये आगे वाला ऐसे का ऐसा रखना है, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पीछे वाले का रेसिप्रोकल करना है। तो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे, 49 1 जा 49, 49 1 जा 49, प्लस के 1 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से मैंने करवा दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं एक ही मेथड से अपने डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ई पार्ट में देखिए 13 एज इट इज है, डिवाइड का डिवाइड रख लिया। अब इसमें भाई डिवाइड का भी साइन है, इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइड भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, तो एक से ज्यादा साइन आए तो उसमें बोर्ड मास अप्लाई करते हैं हम। तो पहले बी और डी, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास मेथड। ठीक है, तो पहले बी ओ ब्रेसिज ओपन की जाएगी, बीओ का मतलब क्या है, ब्रेसिज ओपन, और ब्रेसिज ओपन की जाएगी। तो ब्रेसिज इसके अंदर भाई ब्रेसिज 3 टाइप की होती है, जैसे ये ब्रेसिज आपको दिख रही है, ये सबसे पहले ओपन ब्रेसिज बोल सकते हो या स्मॉल ब्रेसिज। इसके बाद एक करली ब्रेसिज होती है, करली मतलब जैसे ये ओपन ब्रेसिज है, फिर ये ऐसे कर्ल टाइप में ये करली ब्रेसिज, और फिर इसके बाद आएगी क्लोज्ड ब्रेसिज, ये क्लोज ब्रेसिज। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर में ही लिखी है, सबसे पहले जो ये ओपन ब्रेसिज है यही सोल्व की जाती है, उसके बाद करली, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको सोल्व करेंगे, ब्रेसिज को, ओपन ब्रेसिज इसी के ऊपर है तो इसको सोल्व करोगे, इसके बाहर कोई साइन नहीं है, तो ये माइनस का 2 ऐसे का ऐसा और प्लस का 1, तो ये क्लोज ब्रेसिज सोल्व हो गई, ये हट गई। ठीक है, इसके अंदर जो भी था उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब इसके बाद ओपन ब्रेसिज के बाद क्लोज ब्रेसिज का नंबर आएगा भाई 13 डिवाइड बाय, अब क्लोज ब्रेसिज कैसे सोल्व होगी, इसके अंदर जो भी चीज दे रखी है उसकी कैलकुलेशन कर दो, ये ब्रेसिज अपने आप हट जाएगी। तो माइनस का 2 है और प्लस का 1, अलग अलग साइन वाला है और इनके बीच प्लस करनी है, तो बड़े में से छोटा घटा दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो माइनस के 2 है प्लस का 1 है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस का ज्यादा है 2। ठीक है, 2 नंबर जो बड़ा है ये माइनस का है, तो माइनस का ही 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां से माइनस का 1 एक साथ 2 साइन नहीं लिखे जा सकते, इसलिए इस पे हमें ब्रेसिज डालनी पड़ेगी। अब 13 को 1 से डिवाइड करना है, या फिर आप कह सकते हो ये जो क्वेश्चन ये इन्हीं टाइप का बन गया, तो 1 के टेबल में 13 कहाँ आएगा भाई, 13 पे ही आएगा। ठीक है, 1 को किसी से भी डिवाइड करोगे वापस वही नंबर आएगा, तो 13 ही आएगा, बट यहाँ पे ये माइनस का है, तो एक नंबर माइनस का है, तो माइनस का 13 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन ई फर्स्ट का। एफ देखिए 0 डिवाइडेड बाय -12, तो 0 को डिवाइड करना है -12 से, तो 0 को भैया आप किसी से भी डिवाइड करोगे, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है वो प्लस का, तो इसके आगे भी क्या आएगा माइनस, बट 0 जो होता है ना तो माइनस का होता है ना प्लस का, कहने का मतलब है 0 के आगे आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, ये दोनों साइंस को हटा देगा, तो 0 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसके बाद देखो जी क्वेश्चन इसका -31 है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, ब्रेसिज है इनमें, तो पहले ब्रेसिज सोल्व करेंगे, ये डिवाइड, और ये है माइनस का 30। ठीक है, तो ये माइनस का 30 ऐसे कैसा, ब्रेसिज के बाहर कोई साइन नहीं है तो -30 बाहर निकल जाएगा। अब ये प्लस और इस ब्रेसिज का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है ना भाई, और 1 का 1, तो ये हमने दोनों स्क्वायर इसकी ये ओपन ब्रेसिज हटा लिए, सोल्व कर लिए। अब -31 ऐसे का ऐसा
और डिवाइड का डिवाइड। अब ये भी माइनस का नंबर और ये भी माइनस का नंबर, तो दोनों नंबर माइनस के हैं और इनके बीच मल्टीप्लाई नहीं करनी है भाई, इनके बीच ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों एक ही जैसे साइन वाले हैं तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 30 में 1 जुड़ेगा तो 31 हो जाएगा, और दोनों पहले से माइनस के हैं तो ये 31 भी किसका होगा, माइनस का। इस पे ब्रेसेज लग जाएगी, दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते। अब माइनस के 31 को माइनस के 31 से डिवाइड करोगे तो भाई सेम नंबर डिवाइड होगा तो 1 ही आंसर आएगा, और दोनों में माइनस है तो प्लस का 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पार्ट जी। एच पार्ट देखिए, माइनस, अब इसके अंदर भी ब्रेसेज भी हैं और साइंस भी हैं, माइनस का साइन है, प्लस का है, प्लस का नहीं है, डिवाइड का है, तो एक से ज्यादा साइन आ रहे हैं तो बोर्ड मास ही लगेगा। इस पे भी हमने बोर्ड मास ही अप्लाई किया है, ठीक है। इस पे भी बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो पहले ब्रेसेज सोल्व किया जाएगा, तो ब्रेसेज को सोल्व करते हैं। ये माइनस के बाहर कोई भी साइन नहीं है तो -36 ऐसे का ऐसा, और डिवाइड का डिवाइड और फिर 12, तो ये ओपन ब्रेसेज सोल्व हो गया और पीछे डिवाइड 3। अब इसमें 36 को 12 से डिवाइड करना है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया भाई, 36 को 12 से, तो 12 का टेबल -30 कहाँ आ रहा है वहां तक पढ़ना है, तो 12 3 जा 36, और ये एक नंबर माइनस का है तो हमें माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो -3 आएगा, ब्रेसेज हट जाएगी क्योंकि जो अंदर नंबर लिखे थे उनको कैलकुलेट कर लिया हमने, तो ये ब्रेसेज हट गई। अब डिवाइड का डिवाइड और 3 का 3, तो ये हम पहले से ही करते ही आ रहे हैं, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो आंसर माइनस का ही आना है। 3 को 3 से डिवाइड करोगे सेम नंबर डिवाइड होगा, या फिर 3 का टेबल के अंदर 3 कहाँ पे आएगा भाई, 1 पे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहले ब्रेसेज सोल्व करेंगे बोर्ड मास से, तो ये ब्रेसेज -6 और ये +5 एज इट इज, और डिवाइड, इसमें भी बाहर कोई साइन नहीं है तो -2 और +1। अब इसको क्लोज ब्रेसेज को सोल्व करो इनकी, ये एक नंबर माइनस का एक प्लस का और इनके बीच ऐड करनी है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 6 ज्यादा है नंबर और ये माइनस का है तो माइनस का ही 1 बचेगा, तो ये तो सोल्व करके लिख दिया। डिवाइड का डिवाइड और माइनस का 2 और प्लस का 1, इसमें भी सेम ऐसे ही भाई, बड़े नंबर में से छोटा घट जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस का ज्यादा है तो माइनस का ही 1 बचेगा। अब यहाँ पे दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए इस पे ब्रेसेस डाल दी, ठीक है। अब 1 माइनस के को डिवाइड करना है -1 से, तो सेम नंबर है और 2 बार माइनस है तो आंसर तो प्लस का ही आना है, और 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +1, ठीक है। आगे समझ में, ये इसका आंसर है भाई, ये आंसर इस चीज का है, ये जी का, और ये इसका आंसर आ रखा है, ये ई का आंसर है, ठीक है। इनके आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड में कहा है वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। तो इसमें क्या कह रहा है, अब ये नॉट इक्वल शो करना है, ठीक है। नॉट इक्वल के लेफ्ट की तरफ कुछ चीज दी हुई है और नॉट इक्वल के राइट की तरफ भी, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सोल्व करके नॉट इक्वल दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा वो और राइट हैंड साइड वाला दोनों अलग अलग आएंगे, वो इक्वल नहीं आएंगे, यही शो करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है भाई, देखो इसमें अगर बताएं तो a डिवाइड b प्लस सी, तो आपने ऐसा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा होता है भाई, अब इसका a की डिवाइड b के साथ इसने ऐसे लिखा है a डिवाइड b, a की पहले b से डिवाइड कर लिया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब a की डिवाइड c के साथ, a की डिवाइड c के साथ, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं होता, डिवाइड में दोनों तरफ इक्वल नहीं आता, इसीलिए तो ये शो करवा रहा है कि ये एप्लीकेबल इस पे नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये अप्लाई होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो a मल्टीप्लाई b यहाँ लिखते, प्लस का प्लस और a मल्टीप्लाई c, उसमें ये दोनों तरफ इक्वल आता हमारा, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ए बी सी की अब दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है 12, b की -4, c की 2, तो बस ये वैल्यूज हमें इसमें डालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई कर रहे हैं, a डिवाइड b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b और प्लस a डिवाइड c। तो अब इसके अंदर a और b और c इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो या डायरेक्ट पुट कर दो, लिखने को लिख सकते हो पुट वैल्यूज ऑफ a कॉमा b एंड c। तो a b c की इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब a की जगह भाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, डिवाइड b की वैल्यू क्या है भाई -4, और प्लस
सी की वैल्यू 2, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल शो करना है, ए की जगह ए की वैल्यू डाल लो, ए की वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइड बी की जगह बी की वैल्यू है -4, एक साथ दो साइन नहीं आ सकते इसलिए इस पे लग जाएगी ब्रेसेज। और ये फिर अब इस पूरे नंबर को भी भाई ब्रेसेज में रखना है, तो एक साथ ऐसे दो ब्रेसेज नहीं लगाई जाती है जनरली, ठीक है, एक जैसी दो ब्रेसेज नहीं। अब इसको या तो आप करली में बदल दो या फिर आप इसको क्लोज्ड में बदल दो, तो हमने इसको क्लोज ब्रेसेज में बदल दिया है, ठीक है। और बीच के अंदर प्लस यहाँ, अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 12 और डिवाइड, और सी की वैल्यू है भाई 2। अब बस इसको सोल्व करना है, तो 12 तो ऐसे का ऐसा, डिवाइड भी सेम। अब ब्रेसेस सोल्व होगी पहले, तो -4 और एक प्लस का 2, तो इन दोनों को ऐड करेगो तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, तो -2 बचेगा यहाँ से, ठीक है, माइनस का ज्यादा है, -2 बचेगा। इस पे एक साथ दो निशान नहीं आएंगे इसलिए ब्रेसेस डाल दी। नॉट इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4, ये पहले क्वेश्चन में कर लिया, 12 को डिवाइड करना है -4 से, तो आंसर तो भाई माइनस का ही आएगा, ठीक है। और 12 तक टेबल पढ़ना है 4 का, पीछे वाले का टेबल इस तक, आगे वाले नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ोगे तो ये कितने पे आएगा टेबल में, 4 की में 4 3 जा, तो यहाँ पे 3, ये आ जाएगा -3। ये भी एक साथ दो साइन नहीं आ सकते इसलिए इस पे ब्रेसेस डाल दी, प्लस का प्लस, और 12 को अब डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का टेबल में 12 कहाँ पे आता है भाई 6 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 12 को -2 से डिवाइड करना है, तो माइनस का है एक प्लस का, तो आंसर तो किसका ही आएगा माइनस का। अब 2 का टेबल के अंदर 12 किस पे आता है भाई 6 पे, तो ये 6 आ जाएगा। ये चीज सोल्व होकर यहाँ लिख दी है, ये नॉट इक्वल और -3 + 6, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसमें अलग अलग निशान वाले हैं, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 3, और प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही 3 आएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं -6 नॉट इक्वल टू 3 आ गया हमारा, ठीक है ना भाई। तो इक्वल नहीं है तो हमने कर दिया वेरीफाई, तो नीचे लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। आप इसको इकट्ठा सोल्व कर सकते हो भाई, जैसे इसने दिया था यहाँ नॉट इक्वल दिया था तो मैंने बीच में नॉट इक्वल रख लिया, इस तरफ इस चीज को सोल्व कर लिया और दूसरी तरफ इस चीज को, ठीक है ना। इसके नीचे इसको सोल्व करते गए, इसके नीचे इसको सोल्व करते गए, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो भाई कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो, तो वहां लिखना पड़ेगा आपको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर अलग से राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे और उसका ये आंसर आ जाएगा, फिर वहां से लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसमें थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, साथ साथ यहीं की यहीं कंपेयर होता चला जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें करना है भाई टू वेरीफाई, इसमें भी सेम वही चीज वेरीफाई करनी है। और वेरीफाई क्या कर रहे हैं हम, वेरीफाई कर रहे हैं ये दी हुई है a डिवाइड b + c नॉट इक्वल टू शो करना है a डिवाइड b + a डिवाइडेड बाय c। तो इसके अंदर भी भाई सेम मेथड है वैसे के वैसे ही, पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, a b c की इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो a की जगह भाई क्या डलेगा, इसमें a की जगह दे रखा है -10, तो a की जगह डाल दिया -10 डिवाइड b की जगह 1 और प्लस c की वैल्यू 1, और नॉट इक्वल टू शो करना है a की जगह वैल्यू डलेगी भाई -10 और डिवाइड b की वैल्यू 1 प्लस a की वैल्यू -10 डिवाइड c की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये तो एज इट इज भाई -10 डिवाइड का डिवाइड, ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे 1 में 1 दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल। अब 10 को -k को डिवाइड करना है 1 से, 1 को किसी से भी 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो आपको वापस वही नंबर मिलेगा 10 ही मिलेगा। अब यहाँ एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 10 मिलेगा, एक साथ दो साइन नहीं आएंगे, इस पे ब्रेसेस डाल देंगे, प्लस का प्लस, इसको सोल्व करोगे ये भी सेम ऐसा ही है भाई, ठीक है। तो माइनस के 10 को डिवाइड करोगे 1 से तो ये भी क्या आएगा माइनस का ही 10 आएगा। अब यहाँ से माइनस के 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का टेबल के अंदर 10 किस पे आता है भाई 5 पे, ठीक है। तो 5 आ जाएगा और एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का ही आएगा, ये नॉट इक्वल ऐसे का ऐसा। अब इनको सोल्व करेंगे -10 तो ठीक है भाई ऐसे का ऐसा, अब इनको सोल्व करें एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी अलग अलग निशान वालों की और माइनस का आंसर आएगा 10, ठीक है। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे, -5 इज इक्वल टू -10 और -10 कितने हो जाएंगे -20 हो जाएंगे। अब यहां से दिख रहा है भाई कि माइनस का 5 इक्वल नहीं होता 20 के, ठीक है ना। इस तरफ अलग चीज है इस तरफ अलग, तो हमने कर दिया वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट हो गए हैं। थर्ड पार्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स दे रखे हैं, तो बस डायरेक्ट करने हैं हमें। 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर 369 आना चाहिए। तो भाई वापिस यही का यही नंबर चाहिए और प्लस का ही चाहिए। ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वापस वही नंबर मिलेगा। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी किसका आएगा, प्लस का ही। अब माइनस के 75 को डिवाइड करना है किसी नंबर से और माइनस का ही 1 आना चाहिए। तो अब देखो भाई यहाँ पे 1 कब आएगा, कोई भी नंबर दे रखा है, अगर उस नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। 75 को साइन बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले आप देखो 75 को 75 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। अब ये एक माइनस का एक प्लस का, तो वो माइनस का ही मिलेगा, हमें पता ही है। ठीक है, अब माइनस के 206 को किससे डिवाइड किया जाए कि प्लस का 1 आना चाहिए। तो पहले तो साइन बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले तो आप ये पता लगाओ 1 किससे आएगा, तो इस नंबर को इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 1 बन पाएगा। अब अगर सिर्फ प्लस के इससे डिवाइड करें तो एक माइनस का एक प्लस का, तब तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना भाई, ये माइनस का ये प्लस का, तो मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर एक माइनस का साइन है डिवाइड में तो वो भी माइनस का ही आएगा आंसर वापस, पर हमें प्लस का चाहिए तो इसको भी किसका ले लेंगे, माइनस का। अब एक साथ दो निशान नहीं है इसलिए इस पे क्या डाल देंगे, ब्रेसिज। अब माइनस के को माइनस के से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो -87 है और इसको प्लस का 87 चाहिए, तो 87 से वापस 87 चाहिए। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 से कर दें अगर प्लस के से, तो ये तो माइनस का 87 आना चाहिए था, बट इसको प्लस का चाहिए, तो इस 1 को भी किसका ले लेंगे, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीछे 1 दिया हुआ है, आगे कोई नंबर फिल करना है तो 1 से डिवाइड करना है और आंसर 87 ही चाहिए, तो हमें पता है यहाँ पे क्या ही भरना पड़ेगा भाई, 87 ही आएगा। 87 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 87 मिलेगा, बट वो माइनस का आना चाहिए और हमने ये प्लस का भरा है। अब इसमें तो माइनस प्लस लगा नहीं सकते, जो आगे नंबर दिए इनके थोड़ी साइन चेंज कर सकते हैं, हम जो फिल कर रहे हैं उसमें साइन चेंज कर सकते हैं, तो इसको किसका ले लेते हैं, माइनस का। अब आप माइनस के 87 को प्लस के 1 से करोगे तो आपको माइनस का मिल जाएगा। अब 48 को 48 से डिवाइड करना है तो किसको डिवाइड किया जाए कि 1 चाहिए, तो 1 तो तभी आता है जब सेम नंबर हो दोनों, तो यहाँ पे क्या आएगा 48। अब ये माइनस का चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर को भी किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। ठीक है, 20 से डिवाइड करना है, 20 को डिवाइड करना है किसी नंबर से और अब आंसर 2 आना चाहिए। तो इससे पीछे के तो हमने जितने भी किए हैं वो क्या किए हैं, या तो आंसर 1 चाहिए या फिर सेम जो नंबर है वही का वही चाहिए, तो ये तो इजीली कर लिए हैं। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या चीज समझनी है हमें कि डिवाइड के आगे जो नंबर लिखा होता है वो होता है बड़ा, और पीछे जो दोनों नंबर आते हैं वो दोनों छोटे नंबर होते हैं। भाई यहाँ पे दोनों छोटे ही नंबर आएंगे और आगे बड़ा आएगा, तो बड़ा नंबर दे रखा है और एक छोटा नंबर दे रखा है, तो ये दूसरे वाला छोटा नंबर निकालना है। तो नंबर छोटा कब हो सकता है, नंबर छोटा तभी हो सकता है जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाए। अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बड़ा ही होगा। अगर मान लो ये 20 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 20 से बड़ा हो जाएगा 40। बट अगर इस 20 को मैं किसी से डिवाइड कर दूं, जैसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, मतलब कि छोटा हो गया। डिवाइड करने से चीजें छोटी होती है, मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ी हो जाएगी। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, पीछे के नंबर दोनों छोटे होते हैं, तो ये छोटा ही नंबर ढूंढ के लाना है। तो छोटा नंबर कैसे किया जा सकता है, जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनको डिवाइड कर दो, इस आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस बड़े वाले नंबर को आगे सबसे बड़ा आएगा, पीछे दोनों छोटे आएंगे, तो इस बड़े नंबर को इस छोटे से डिवाइड कर दो। तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। अब साइन एडजस्ट कर दो, इसको माइनस का 2 चाहिए तो ये 10 भी किसका कर दो, माइनस का। अब आप सोल्व करके देखो, 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2, और दोनों में से एक माइनस का है तो माइनस का मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो पीछे के दोनों नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर छोटे होते हैं पीछे वाले, और डिवाइड के आगे जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, इसमें बड़ा ही मिलेगा वो हमें। अब छोटे नंबर से हमें बड़ा नंबर लाना है, जो आगे ये नंबर आएगा ये इन दोनों से तो क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब बड़ा नंबर कैसे किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है। तो 4 और 3 की आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब आप इसमें चेक करके देखो, 12 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो 3 मिलेगा आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी, इस फॉर्म में लिखने हैं। पेयर मतलब भाई डबल आएंगे और उन पे ब्रेसेस लगाएगा, ये जो लिख रखा है ये पेयर ही तो है। ठीक है, सच दैट ए डिवाइड बी, और वो पेयर किस तरह से होने चाहिए कि उसमें ए को अगर डिवाइड किया जाए बी से तो हमें आंसर -3 मिलना चाहिए। ठीक है, वन सच पेयर इज, ऐसा एक पेयर उन्होंने हमसे दिया हुआ है
ठीक है, 6 और -2। तो इसमें अगर हम ये चीज वेरीफाई करके देखें, ए को बी से डिवाइड करें तो यहाँ पे कर रखा है वेरीफाई, ए की जगह ए की वैल्यू 6 को अगर -2 से डिवाइड करें तो -3 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो वेरीफाई करके रखनी है और ए बी हमें अपनी तरफ से वैल्यू एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो हम पहले यहाँ पे पेयर बनाते हैं भाई। देखो 5 पेयर लिखने हैं, तो फर्स्ट पेयर बना देता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमें खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो पीछे के क्वेश्चन किए हैं उनकी हेल्प लेके हम कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। अब आगे ऐसा नंबर लेना है जिसको पीछे वाले से डिवाइड करें तो 3 मिलना चाहिए, साइन तो बाद में एडजस्ट करेंगे। तो जैसे आगे मैं 15 ले लूं, तो 15 को डिवाइड करूं अगर 5 से तो 3 मिल जाएगा। 15 को डिवाइड करें 5 से तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर ऐसे यहीं पे ये हो जाएगा, या फिर और ले सकते हो छोटे से छोटा नंबर। अगर मैं यहाँ 3 लूं तो 3 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा, 3 मिल जाएगा मुझे। बट मुझे माइनस का चाहिए, तो इनमें से किसी भी एक को आप माइनस का ले सकते हो। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं पेयर बना रहा हूं। ए की वैल्यू मैंने 3 ले ली और बी की वैल्यू ले ली मैंने -1। ठीक है, तो ये एक पेयर लिख रहा हूं मैं कि ये पेयर जैसा वो पूछ रहा था ऐसा पेयर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम चेक करें, टू चेक ये चीज a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। तो a की जगह 3 रखें, डिवाइड बाय b की जगह भाई -1 रखा जाएगा। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, 3 को -1 से डिवाइड करें तो 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो 3 आएगा वापस, और एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा। तो मतलब कि हमारा यहाँ से ये पेयर ऐसा एक मिल रहा है। ठीक है, तो ये पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो एक पेयर ये हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर लिख दिया। अब और लिख दो ऐसे ही सेकंड पेयर। अब देखो एक पेयर इसी से बना सकते हो आप दूसरा पेयर। वो कैसे बनाओगे, यहाँ पे इंटीजर्स लेने हैं, तो मैंने पहला इंटीजर प्लस का लिया था, दूसरा नेगेटिव लिया था। ठीक है, 3 प्लस का और 1 माइनस का। अब मैं पेयर इसी को इंटरचेंज कर देता हूँ, साइन को आगे वाले को -3 ले लेता हूँ, पीछे वाले को +1 ले लेता हूँ। अब इसको अगर सोल्व करें, इसमें टू चेक करके देखें, या टू वेरीफाई भी लिख सकते हो। क्या चीज वेरीफाई करनी है, ए को डिवाइड करना चाहिए बी से तो -3 आना चाहिए। अब ए की वैल्यू -3 डिवाइड करो बी से, बी की वैल्यू कितनी है भाई 1। तो इसको आप सोल्व करोगे, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, एक नंबर माइनस का है तो माइनस का ही 3 मिलेगा। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो हो गए 2 पेयर। मतलब आपको एक सोचना है, दूसरा तो आप इसके माइनस प्लस कोई बदल के बना सकते हो। ठीक है, थर्ड देखो, अब ये मैंने 3 ले लिया आगे। ठीक है, 3 से छोटा तो कोई भी नहीं ले सकता था भाई, 2 नहीं ले सकता था आगे, क्योंकि फिर पीछे 2 को किसी से भी डिवाइड करके 3 नहीं बना सकता था। अब यहाँ पे मैंने 3 ले लिया एक नंबर। अब मैं यहाँ पे जैसे 6 ले लेता हूँ। दूसरा पेयर क्या ले रहे हैं, आगे तो मैंने 6 ले लिया और पीछे -2 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा। यही तो मिलना चाहिए कि आगे वाले को डिवाइड करें पीछे वाले से तो 3 मिलना चाहिए, साइन हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। अब इसको देखो वेरीफाई करें, टू चेक, अगर चेक करके देखें ए को डिवाइड करें बी से तो कितना मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए। ए की जगह ए की वैल्यू डालो 6, डिवाइड बाय बी की जगह बी की, बी -2 है तो ये कितना मिलेगा भाई, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, दोनों में से एक माइनस का है तो माइनस का ही 3 मिलेगा। हो रहा है वेरीफाई, तो ये पेयर भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब फोर्थ पेयर एक क्या हो जाएगा भाई, इन्हीं के साइन चेंज कर लो, आगे वाले को माइनस का लिख दो, पीछे को प्लस का। ठीक है, अब इसमें अगर चेक करोगे आप तो यहाँ पे a डिवाइड b इज इक्वल टू -3, a की जगह a की वैल्यू -6 डिवाइड b की जगह b की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा। अब एक नंबर माइनस का है तो माइनस का ही 3 मिलेगा। ठीक है, ये फोर्थ पेयर हो गया। फिफ्थ और बना लो ऐसे ही कोई। अब यहाँ पे जैसे 6 है, अब मैं आगे ऐसा नंबर ले रहा हूँ कि पीछे वाले से डिवाइड करें तो 3 आंसर मिलना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ 9 ले लूँ, ठीक है, तो पीछे भाई क्या ले लें, अब 9 को अगर मैं 9 ले रहा हूं यहाँ पे तो 9 को किससे डिवाइड करूं कि 3 आ जाए, तो 9 में तो भाई किसी की टेबल में भी 3 के इस तरह से यहाँ पे आएगा तो 3 की में यहाँ पाएगा। ठीक है, और अब दोनों प्लस के ले नहीं सकते, एक किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। ठीक है ना, अब आप इसको चेक करके देखो इस पेयर को, तो इसको अगर चेक करो, टू चेक ए डिवाइड करें बी से तो -3 मिलना चाहिए। ए की जगह ए की वैल्यू 9 और डिवाइड करो बी से, बी की जगह क्या रखो -3, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 का टेबल के अंदर 9 कितने पे आएगा, 3 3 जा 9, और एक माइनस का है तो माइनस का ही आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने 5 पेयर लिख दिए हैं। एक पेयर ये हो गया, ये दूसरा, ये थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और फिफ्थ पेयर। तो इसमें मैंने जो ये नीचे चेक करके दिखाया है, टू चेक लिख लिख के,
ये आपको करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो मैंने आपसे समझाने के लिए, आपको क्लियर करवाने के लिए कि भाई ऐसे पेयर ही बन रहे हैं कि हमारा -3 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, इसलिए ये यहाँ पे लिख के दिखाया है। ठीक है, आपसे उसने डायरेक्ट पेयर पूछे थे तो आप डायरेक्ट एक साथ लिख सकते हो। इसको कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 पेयर्स, उसने 5 पेयर पूछे थे तो 5 पेयर अब हम लगातार लिख देते हैं भाई। 3 कोमा -1 एक ये हो जाएगा, फिर कोमा लगा के एक हो जाएगा -3 +1 कोमा एक हो जाएगा 6 और -2, और फिर एक इससे नेक्स्ट हो जाएगा -6 और 2, और लास्ट जो फिफ्थ बनाया वो हो जाएगा 9 और -3। तो आपको डायरेक्ट बस इसका आंसर आप ये लाइन लिख के भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और आप ऐसे करोगे तो वो भी अच्छा है। ठीक है भाई, आगे समझ में। इसमें बस ये लिखने थे, इसने ये सिर्फ ये कहा था कि 5 पेयर बना के दिखाओ ऐसे, उसने ये नहीं कहा था कि वेरीफाई भी करके दिखाओ। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इसके 5 पेयर ये बना दिए भाई हमने, वेरीफाई वो इसमें खुद चेक कर सकता है अपना कि इसको इससे डिवाइड करे, 3 को -1 से डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, -3 को 1 से करेगा तो भी वही आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5th से लेके और 7th तक, 5th 6th 7th, इसमें ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले हैं, इनमें हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1st से 4 तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं ये जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।